सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दिसंबर 2026 तक अमेरिका यूनेस्को से अलग हो जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में यह निर्णय दोबारा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, द गार्जियन की हेडलाइन है, ट्रंप पुल्स यूएस आउट ऑफ यूनेस्को इन ब्लो फॉर यूएन कल्चर एजुकेशन एजेंसी। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका को यूनेस्को से बाहर निकाला और संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्था को बड़ा झटका दिया। एएपी की हेडलाइन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विड्रॉ फ्रॉम यूनेस्को अगेन ओनली 2 years आफ्टर रीजॉइन। यहाँ कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने यूनेस्को से एक बार फिर से बाहर होने का फैसला किया है, जबकि अमेरिका सिर्फ 2 साल पहले दोबारा इसमें शामिल हुआ था। यूनेस्को का मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को 1945 में गठित हुआ था। आपको बता दें कि यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति क्षेत्र में जागतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। अमेरिका और यूनेस्को संबंध काफ़ी अस्थिर हुए हैं। अमेरिका और यूनेस्को के बीच पुरानी स्थिति क्या रही है? 1945 में यूनेस्को की स्थापना के संस्थापक देश में अमेरिका भी शामिल था। उसके बाद रेगन प्रशासन ने 1984 में पहला बहिष्कार किया और यूनेस्को से अलग हुए। फिर बुश प्रशासन के वक्त यानी 2003 में फिर से अमेरिका यूनेस्को का सदस्य बना। 2011 के समय अमेरिका ने यूनेस्को की फंडिंग रोकी थी। सरकार 2017 में सत्ता में आई, तब फिर से अमेरिका यूनेस्को से अलग हुआ। 2023 में बाइडेन प्रशासन के समय फिर से अमेरिका यूनेस्को का सदस्य बना। अब फिर से ट्रंप ने यूनेस्को से अमेरिका को अलग करने का निर्णय लिया है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि अमेरिका यूनेस्को संबंध बार बार अस्थिर होते हैं और फिर से सुधर जाते हैं। का प्रशासन अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अपनाता है और अमेरिकी हित सर्वतोपरि हो ऐसे मानता है। अमेरिका और यूनेस्को के बीच संबंध खराब होने के कारण क्या है, इस पर भी नज़र डालते हैं। ट्रंप सरकार का कहना है कि अमेरिकी मूल्यों का विरोध करने वाले संस्था को अमेरिका अपने पैसों से समर्थन दे नहीं सकता। दूसरा प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि यूनेस्को का झुकाव अत्यधिक प्रगतिशील और पक्षपाती विचारों पर है। इजराइल विरोधी रुख अपनाने के भी यूनेस्को पर आरोप है। अमेरिका यूनेस्को से हट जाता है तो इसको पर क्या परिणाम हो सकता है, वो भी जानते हैं। अमेरिका यूनेस्को को सबसे ज़्यादा वित्तीय सहायता देता है। अमेरिका हट जाता है तो यूनेस्को की वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। यूनेस्को को अमेरिका हटने के बाद अपने विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा कार्यक्रमों के लिए नया फंडिंग स्रोत ढूंढना पड़ेगा। अमेरिका और यूनेस्को अस्थिर संबंध के बीच जागतिक प्रतिक्रिया क्या थी, वो भी जानते हैं। यूनेस्को ने अमेरिका के फैसले को आशाजनक बताया है। जापान, फ्रांस, जर्मनी ने फिर से पुनर्विचार करने की अपील की है। भविष्य में अमेरिका और यूनेस्को के संबंध सुधर सकते हैं क्योंकि 2028 के बाद ट्रंप प्रशासन का कार्यकाल होने वाला है। अगर अमेरिका का नेतृत्व बदलता है तो फिर से यूनेस्को में वापसी हो सकती है। वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।